बार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। कल से एग्जाम शुरू होना है और इधर विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर आ गया पटना हाई कोर्ट से लेकर कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन विद्यार्थी के मन में यह है कि क्या सभी को पूरक रिजल्ट मिलेगा या केवल जो पेटिशनर थे उनको मिलेगा। क्या अंदर कोर्ट रूम में बातचीत हुई। मेरे साथ एडवोकेट शिवनंदन भारती सर हैं। सर से जानेंगे क्या क्या बात हुई, कैसे हुई, इस पर जानेंगे। सर आपका स्वागत एग्जाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो आपको जो छात्र उस टाइम में जिनके साथ इनजस्टिस हुआ था, बीपीएससी के द्वारा जो नियमावली थी उसमें घोर अनियमितता का बात उठता रहा है। और जब मैंने पहले भी कहा था कि जो न्याय के जब दरवाजे जब इधर से बंद हो जाते हैं तो लोग न्यायपालिका की ओर देखते हैं। और आज पहला ऐसा केस जिसमें ये देखिए कि ये जो हमने शुरुआत से ही कहा था कि बीपीएससी के द्वारा नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार विज्ञापन के बाद संशोधन, चूंकि उस टाइम में बीपीएससी के पास प्रेशर था कि आपको चुनाव के समय में जल्दी जल्दी रिजल्ट देने का क्रेडिट लेने की होड़ थी। जिस होड़ में जल्दबाजी के चक्कर में जो मेधावी छात्र थे, जो एलिजिबल थे, उन लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया और ऐसे में उन लोगों के साथ घोर इनजस्टिस हुई थी। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को आना पड़ा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो पहला दरवाजा आज उन लोगों के लिए माननीय न्यायालय में खुला कि जो पेटिशनर को कट ऑफ मार्क्स जितना तय था उतना ये प्राप्त कर चुके थे। मतलब एकदम कट ऑफ पर जितना मार्क्स तय था अपने अपने कैटेगरी में, वो कट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर चुके थे। परंतु उम्र के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कि जिसका, जैसे मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल के तौर पर समझिए कि किसी में मान लीजिए 84 कट ऑफ है, तो 84 आपको भी आ गया और हमको मुझे भी आ गया। लेकिन मेरा जन्म तिथि 1986 है और आपका 1987 है, तो उसमें जो ऊपर है यानी 1986 वाले का पहले होगा, फिर बाद में 1987 वाले का होगा। तो इस आधार पर बड़े लोगों को बढ़िया दिया जाएगा। तो इस आधार पर उन लोगों को वरीयता मिली थी। और इन लोगों ने कहा कि भाई जब इक्वल फुटिंग पर हम है, आपके पास सीट है, आप तो उसको यहाँ के वैकेंसी को आप ट्रांसफर करके अगला वैकेंसी में आप ऐड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको ये सीट है। तो इस पर जज साहब बहुत ही पॉजिटिवली बताया गया कि कहाँ नियम है, किस नियम के तहत आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो कोर्ट में जो दलील होता है उसमें फैक्ट में ही ये बातें थी कि इसमें जो हम लोग के भी पिटीशन में और भी लगभग 600 पिटीशनर का भविष्य अभी पेंडिंग है, उस पर भी बात करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो 101 लोगों का जो अभी था पिटीशन पर, जिस पर सुनवाई होकर डिसीजन आया, तो उनमें यही बात बताई गई थी कि उम्र के हिसाब से जिनका कट ऑफ मार्क्स था, उम्र के हिसाब से जो नौकरी से बाहर थे, उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए बीपीएससी के द्वारा। ये जो रीट पिटीशन था वो अलाउ हो गया। अभी जजमेंट यही आया। अब जो जिज्ञासु छात्र हैं उनके लिए यह होगा कि मेरी बारी कब आएगी। तो अब रास्ता आसान इसलिए हो गया कि ये केस को समझाने के लिए जज साहब के दिमाग में सारा चीज आ गया कि बीपीएससी में कैसे कैसे अनियमितता बढ़ती गई। कवर्ड मैटर है। हम लोगों का 2 मांग था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, तो उनको तो रिजल्ट मिल गया क्योंकि इक्वल फुटिंग पर थे, उनका थोड़ा चांस हायर था, इसीलिए कोर्ट में हम लोगों ने उस चीज को पहले रखा कि अब हम लोग अटैच नहीं कराए। अब क्या है, दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ को प्राप्त नहीं किए हैं परंतु क्वालिफाइंग को प्राप्त किए हुए हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जिन बच्चों ने प्राप्त कर लिया है और कट ऑफ से नीचे है, तो क्वालिफाइंग वाले बच्चे मिल गए तो आप उनको दीजिए नौकरी, क्योंकि सीट आप दिखा रहे हैं कि हमारा खाली है। तो ये कट ऑफ जो निर्धारित होगा तो सीट के आधार पर निर्धारित होती है। दूसरी बात, आप अयोग्य लोगों के साथ आप हमको कैसे कंपटीशन करा दिए। पहले आप इसमें तो ये देखिए, पहले क्या होता है, अभी सामान्य भाषा में आप समझिए, किसी की शादी भी होती है तो पहले लड़का लड़की को लोग देख लेता है, जांच लेता है कि नहीं भाई ठीक है, जो क्वालिफिकेशन लायक है या नहीं है। मान लीजिए जो आपको नौकरी वाला चाहिए तो सर्टिफिकेट देख लेते हैं, लड़का टीचर है, यह है, तब शादी की बातें होती है। आप कहिएगा कि नहीं शादी हो गया अब हम जांच करेंगे, तो अटपटा सा लगता है। जज साहब भी सरप्राइज हो गए कि ये क्या है। आप फॉर्म भरा लेते हैं बिना स्क्रूटनी के, आप उसको एग्जाम में बैठा देते हैं और मान लीजिए बाद में पता चलता है कि वो एलिजिबल है और मेधावी छात्र का रिजल्ट आप नहीं देते हैं, उसको रोक लेते हैं। तो ये बड़ा उटपटांग सा चीज था
कि मान लीजिए ये तो जज साहब का यही कहना था, जस्टिस का साहब का, कि भाई ये चीज तो पहले आप स्क्रूटनी में देख लेते। यही चीज हम लोगों ने शुरू से कहा था कि छात्रों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो अभी पहला केस टेकअप हो गया, इसका लाभ ये मिलेगा। अब हम लोग जज साहब के पास जाके कहेंगे हुजूर सेम मैटर पर कवर मैटर है, चूंकि आपने इसको डिसाइड कर दिए हैं, अब हमारा ये पिटीशन है, इसको भी सुन लिया है। तो कोर्ट में जब कवर्ड मैटर होता है तो लिस्टिंग कराने में समस्याएं नहीं होती है, जनरल जो पैटर्न है। तो ऐसे छात्र जो उम्मीद बड़ी निगाहों से देख रहे थे कि मेरी बारी कब आएगी, तो ये एक बहुत बड़ा जो चीज है सो मिला। हालांकि इनका केस का थोड़ा प्रिविलेज जो है अदर वाले जो मिलेगा लाभ, लेकिन ये अलग है इनका कि अभी जो केस हम लोग का हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो ऐसे छात्रों को दिया है जो कट ऑफ को प्राप्त कर चुके थे। अब जो हम लोगों का केस जो 600 लगभग पिटिशनर जो बच्चे का है, इन लोगों का केस ये है कि हम क्वालिफाइंग को प्राप्त किए हुए हैं और कट ऑफ से नीचे है, और सीट आपका खाली रह गया था। उस सीट को आप नेक्स्ट वैकेंसी में ले गए, तो वो जो हमारा जो सीट हमारे कैटेगरी में जैसे शेड्यूल कास्ट में था, बहुत सीट रह गया, तो उसको आप कैसे वहां पर ले गए, हमको विकलांग वाला था, तो उन लोगों को कैसे हम उसमें एडजस्ट करेंगे, इसी की लड़ाई अब होगी। और बहुत ही सकारात्मक रहा। इस चीज तो हम लोगों को बहस के दौरान और कोर्ट के रूप से भी हम लोगों को एक अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जज साहब का अंतिम टाइम में भी कुछ यदि लॉ पॉइंट मिलता है तो चेंज भी कर सकते हैं, इसीलिए। लेकिन ये बहुत ही सकारात्मक रहा। और अभी बहुत एक तीसरा प्रश्न जो छात्रों के मन में अब बहुत क्वेरी भी आता है हम लोगों के पास, उन लोगों का यही कहना होता है कि सर जो पेटिशनर बना है क्या उन्हीं को लाभ मिलेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो एक चीज आप जान लीजिए, इस बिंदु पर अभी जजमेंट पूरा फाइनल जब आएगा तो उसमें देखते हैं कि उसमें डायरेक्शन क्या। लेकिन इतना बात तय है कि अगर 101 जो उसमें पेटिशनर बने हैं या कोर्ट में अब तक जिनका केस फाइल हो गया है, उन लोगों को जो है सो लाभ मिलता है। परंतु अब जो नए पेटिशनर बनेंगे उस पर क्या गाइडलाइन दिया है, वो एक डेढ़ घंटा 2 घंटा बाद जो ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, फिर हम और आप उस पर बात करेंगे। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का ये मन में है कि क्या जो पेटिशनर बना है उन्हीं को लाभ मिलेगा जो इस टाइप में, या फिर अदर को भी मिलेगा। इसको जब जजमेंट का डिटेल, बहुत मोटा जजमेंट है, उसमें हम लोग देखेंगे कि किसी पैराग्राफ में उस चीज का जिक्र है कि नहीं, तब फिर उस चीज को हम लोग क्या इससे जो विकलांग वाला सीट है, जो विकलांग विद्यार्थी जानना चाहते हैं, वो बहुत जानना चाहते हैं, उनको भी लाभ मिल सकता है क्या इसमें? ये देखिए विकलांग मतलब ये कुछ आधार लाभ मिलेगा। एक चीज आप जान लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, छात्रों के साथ बीपीएससी के एग्जाम जो हुआ है टीचर वाला में, उसमें बहुत सारे नियम का पालन नहीं किया गया। जो बच्चे कह रहे थे कि देखिए हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा था, तो उनको नोटिस भेजा जाता था डराने के लिए कि तुमको बैरिकेड कर देंगे, तुमको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, डराया धमकाया गया ताकि ज्यादा डिवाइड कर देंगे। कितने को नोटिस भी भेजा गया। उन तमाम छात्रों को आज बहुत सुकून मिला होगा कि बीपीएससी का जो हाँ, लेकिन छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा, देखिए कोर्ट में केस करने तक उसकी पीड़ा को समझना चाहिए कि कोर्ट तक आने में छात्र बेरोजगारी के हालत में सबको, किसी को 5,000 किसी को 10,000 रुपया चंदा करके घर से इधर उधर करके उम्मीद से आना था ये, और फिर इतना दिन का कि उन्हीं के साथ वाले नौकरी कर रहे हैं और ये अभी भटक रहे हैं। समाज में बहुत सारे चीजों का ये होता है। डिप्रेशन में कितने छात्र चले गए। तो ये सब जो चीज है ये तो भरपाई नहीं की जा सकती। तो इसीलिए एग्जाम लेने से पहले सारे नियमों का, हालांकि इसमें अभी जो विद्यार्थी को बहुत समस्या होता है आने में, तो ये पीड़ा को समझना चाहिए कि बहुत सारे छात्र हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पूरा हाई कोर्ट में जो बीपीएससी के अगेंस्ट केस है, इसमें एक चीज बीपीएससी के जो एडवोकेट साहब हैं, अब उस पर क्या डिसीजन, ऐसा भी हो सकता है कि वो रेकमेंड करेंगे कि एलपीए में जाएंगे, यानी कि इसके जजमेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं। इस तरह की भी बातें चल रही थी। लेकिन उस समय चूंकि मैं कह रहा हूं कि ये जो केस का हम लोग के आत्मविश्वास की बात मैं बता रहा हूं कि जितने भी इस केस में जितने मटेरियल है वो बहुत ही पर्याप्त है केस को जिताने के लिए। इनका ये केस में मुझे नहीं लग रहा कि अब ऑर्डर कोई परिवर्तन होगा, ऐसा अनुमान लगाया। सर विद्यार्थी